हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो ये एमसीक्यूज़ का जो पार्ट सेकंड रहेगा हमारा एमसीक्यूज़ क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश, यानी कि स्लेव डायनेस्टी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले गुलाम वंश के द्वारा शासन सत्ता स्थापित की गई। उसके बाद शासन जो है खिलजी के पास गया। खिलजी वंश से तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद वंश के बाद जो है लोधी वंश के बाद लोधी वंश दिल्ली की गद्दी पर स्थापित हुआ। और उसके बाद जो है 1526 के बाद मुगल सत्ता भारत में स्थापित हुई। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, टनका और जीतल सिक्के किसने चलाए थे? तो टनका और जीतल सिक्के, ये हम जो हमारी सल्तनत काल की पैरेलल वीडियो चल रही है, साथ में हम हिस्ट्री के उस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं इल्तुतमिश के बारे में, उसकी शासन प्रणाली के बारे में, एकता प्रथा उसने स्टार्ट की थी उसके बारे में, उसकी आर्थिक मुद्रा व्यवस्था क्या थी उसके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर इस क्वेश्चन पे, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ध्यान दें, तो क्वेश्चन है कि टंका और जीतल सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो इसका सही आंसर रहेगा इल्तुतमिश के द्वारा। जो टनका था ये चांदी का सिक्का था, और जो जीतल था ये तांबे का सिक्का था। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये टनका और जीतल जो थे, शुद्ध अरबी भाषा में पहली बार बनाए गए सिक्के थे या जारी किए गए सिक्के थे। तो शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के थे। तो ये क्वेश्चन, आप इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अलाही दरवाजा किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी जो है अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। और जैसा कि मैंने अपनी हिस्ट्री वाली सीरीज में, जिसमें हम सल्तनत काल पढ़ रहे हैं, उसमें भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसको मैं साहस ट्रिक से याद रखता हूँ। यानी कि सीरी किला, स से होगा सीरी किला, सीरी किले के बाद से होगा अलाई दरवाजा, अलाही दरवाजा। ह से होता है हजार खंबा महल, हजार खंबा महल। और स से, यानी कि ज से होगा जमैयत खाना मस्जिद। तो ये कुछ जो निर्माण कार्य थे ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 का अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान था, तो कौन था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी। तो इल्तुतमिश के बारे में आप जानते हैं कि इसे जो है दिल्ली सल्तनत का, या कहें गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसका अगर महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो बाजार नियंत्रण प्रणाली इसके द्वारा शुरू की गई थी। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक जो है शरीयत पर शासन करने वाला एक शासक था, जिसने दीवाने बंदगान दीवाने बंदगान नामक विभाग शुरू किया था। खैर, इस क्वेश्चन से आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, कुतुब मीनार का निर्माण किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए, कल वाली वीडियो में, मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगा कि कल वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली जा चुकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो से मिलने वाली है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, तो उसकी पहली स्टोरी जो बनाई गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी जो मंजिल थी वो इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरी हुई थी। और उसके बाद क्या होता है कि आगे चलकर जो चौथी मंजिल है वो बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो जाती है। उस वजह से
चौथी और पांचवी जो मंजिल है इसका निर्माण कार्य FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय में पूरा होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1398 में तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए में फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है नासरुद्दीन मोहम्मद और डी है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नासरुद्दीन मोहम्मद। इसके समय में जो है तैमूर ने आक्रमण किया था, जो शिवालिक पहाड़ियाँ थी और दिल्ली सल्तनत का इलाका था वहाँ पे किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दाग और चेहरा प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या था दाग और चेहरा प्रणाली? एक्चुअल में दाग जो था घोड़ों से संबंधित था, जिसमें घोड़ों को दागने की एक प्रणाली थी ये, ताकि युद्ध के समय में जो है घोड़ों को अच्छी नस्ल के घोड़ों को जो है कमजोर नस्ल के घोड़ों के साथ ना बदला जा सके, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो और जिससे सेना कमजोर ना हो, इसलिए स्टार्ट की थी। और दूसरा चेहरा प्रणाली, इसमें जो है सैनिकों का हुलिया इसके अंतर्गत दागा जाता था, सैनिकों का हुलिया। तो आज भी अगर आप देखोगे तो जब हम जैसे मान लीजिए कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, तो कांस्टेबल के हम फॉर्म भरने जाते हैं, तो उसमें भी हमारा जो है फेस पे आइडेंटिफिकेशन जो मार्क होता है, जैसे कहीं मोल है या कुछ और आइडेंटिफिकेशन मार्क है, तो वो भी मेंशन किया जाता है। तो उसी प्रकार का ये था कि हुलिया एक, मतलब उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी ओर से कोशिश की जाती थी कि कुछ दस्तावेज ऐसे रखे जाए कि जिस व्यक्ति को सेना अध्यक्ष के द्वारा या सेना के विभाग या सदस्यों के द्वारा जिस व्यक्ति का चयन किया जा रहा है, वही व्यक्ति युद्ध के समय भी सेना में सम्मिलित हों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दीवाने खैरात कार्यालय किस सुल्तान ने स्थापित किया था? दीवाने खैरात, तो दीवाने खैरात जो था वास्तव में फिरोज शाह तुगलक के समय में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या था कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, अगर आपको नहीं पता तो याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक जो था एक ऐसा शासक था जिसने शरीयत यानी कि धर्म के कानून के आधार पर शासन स्थापित किया था। और धर्म का कानून क्या था, कौन सा धर्म इस समय प्रभावी था? तो इस्लामी धर्म प्रभावी था। तो इस्लामी धर्म में जितनी भी मुस्लिम महिलाएं थी या अनाथ बच्चे थे, उनके संरक्षण के लिए, यानी कि अनाथ बच्चों से मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी अनाथ लड़कियां थी, उनका अच्छे प्रकार से पालन पोषण हो सके, उस उद्देश्य से दीवाने खैरात जो है शुरू किया गया था। इसके अलावा भी याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक जो है, इसने और भी, जैसे दीवाने बंदगान हमने ऊपर डिस्कस किया, दीवाने बंदगान की स्थापना की थी, और एक पेंशन विभाग की भी स्थापना की थी, और बहुत सारे जैसे लोक कल्याणकारी कार्य किए थे, अस्पताल बनाए, सरायों का निर्माण करवाया। तो इसलिए जो है कुछ इतिहासकार इसे जो है एक संज्ञा देते हैं कि ये अकबर का पूर्वकालीन रूप था, या कहें इसे पूर्वकालिक अकबर का रूप कहा जाता है, पूर्वकालिक अकबर भी कहा जाता है सल्तनत काल का। तो ये याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, दीवाने खैरात के अगर संबंध में देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने जहांपनाह नगर को बसाया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इन सब के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इतना मैं इस ओर ध्यान नहीं दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास का प्रसिद्ध ग्रंथ तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जियाउद्दीन बर्नी। अगर इसकी प्रमुख किताब की बात की जाए तो तारीख फिरोजशाही नामक किताब इसने लिखी थी, तारीख फिरोजशाही नामक किताब इसके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी, या कहे पूरी की पूरी जानकारी अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण पॉलिसी की इसी किताब से मिलती है। इब्न बतूता की बात करें तो रहला नामक किताब इब्न बतूता ने लिखी थी, मोरक्को का ये यात्री था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हजार सुतून किसने बनवाया था? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हजार सतून
किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुतुहाते फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर टीजीटी एग्जाम में आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, फिर से पूछ लिया जा सकता है। तो इसमें देखा जाए तो फुतुहाते फिरोजशाही अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक या मिन्हाज सिराज। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक की जो है ये आत्मकथा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच दिल्ली सुल्तान? बहमनी साम्राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी, 1347 में हुई थी। तो देखिए बहमनी किंगडम और साथ में विजयनगर साम्राज्य, ये दोनों दक्षिण भारत की अगर मैप की बात की जाए तो ये जो है दक्षिण भारत रहेगा। तो यहाँ जैसे बहमनी साम्राज्य और नीचे जो है विजयनगर साम्राज्य थे। तो 1347 में जो है बहमनी अलग होते हैं, ये वाला साम्राज्य अलग होता है, और विजयनगर की बात की जाए तो 1336 में हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में जो है विजयनगर साम्राज्य अलग हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस दिल्ली सुल्तान ने किसानों को खेती के लिए लोन या तकावी देना शुरू किया था? तो देखिए इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि तकावी ऋण क्यों देना शुरू किया था, क्योंकि हम अपने आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मोटा माटी अगर मैं बात करूं तो इस दौरान क्या होता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है तो उस दौरान ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखने वाला शासक था। तो इसने जो किया, इसने कोशिश की कि क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा धन जुटाया जाए। तो उस चक्कर में इसने जो है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि इस प्रकार हुई कि और भ्रष्टाचार इतना फैल गया था उस दौरान। तो कर वृद्धि जब हुई तो वहाँ के लोगों के पास उस दौरान इतना उत्पादन नहीं हो पाया, लेकिन निरंतर जो है वहाँ से कर की मांग शासक के द्वारा या वहाँ की जो प्रशासनिक संरचना थी, उस प्रशासनिक संरचना के द्वारा जो है कर की मांग की जाती रही। तो फिर बाद में क्या होता है कि वहाँ पे अकाल पड़ना शुरू हो जाता है। तो जब ये न्यूज़ मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुँचती है तो वहाँ पे रिलैक्सेशन देने के लिए वो तकावी ऋण की शुरुआत करता है। तो इस प्रकार कुछ कहानी थी, वो हम आगे वाले जो सेशन होंगे उसमें डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली सल्तनत में खम्स शब्द का अर्थ था? तो इसका क्या आंसर रहेगा सही? ऑप्शन नंबर ए है, 1/5 ऑफ वॉर बूटी गिवन टू द स्टेट, लैंड रेवेन्यू, रिलीजियस टैक्स ऑन हिंदूज, रॉयल डोनेशन टू उलेमा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/5 जो हिस्सा था। होता क्या था कि खम्स खम्स जो है क्या वास्तव में? तो ये युद्ध में जीती हुई जो लूट होती थी, युद्ध की जो लूट होती थी उसे खम्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता था कि अलाउद्दीन के समय में क्या होना स्टार्ट हो गया था कि 1/5 हिस्सा जो है वो सैनिकों को दिया जाता था, और 4/5 हिस्सा जो है सुल्तान अपने पास रखता था। तो यही खम्स था। कल वाली वीडियो में शायद से मैंने 1/4 और 3/4 जो है इसकी गणना जो है 1/4 और 3/4 बताई थी। तो आप वहाँ पे ये मेंशन कर दीजिएगा और अपने नोट्स में उसे ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, तुगलकाबाद किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद किले की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और इसी किले में जो है 56 कोट किला भी है, और ये जो किला है ये रोमन शैली में बना है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू इम्पोज जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम एज अ सेपरेट टैक्स? गैर मुसलमानों पर अलग से जजिया कर लगाने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ कि ये एक ऐसा सुल्तान था जिसने शरीयत को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, यानी कि धार्मिक ग्रंथ जो इस्लाम के थे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी।
तो उसके अकॉर्डिंग अपने उलेमाओं को खुश करने के लिए इसने जो है जो गैर मुस्लिम थे उन पर कर इम्पोज किया था। अगला है दीवाने बंदगान वॉज एस्टाब्लिश्ड बाय। तो दीवाने बंदगान की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक के समय में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में अगर बात की जाए तो 1236 से लेकर 13 अक्टूबर 1240 तक जो है ये दिल्ली की शासिका रहती हैं। इन्होंने जब ये शासिका बनी थी तो इन्होंने पर्दा प्रथा जो है पर्दा प्रथा से निकलकर चोगा पहनकर ये दरबार में आया करती थी। चोगा और कुल्हा पहनकर जो है ये दरबार में आया करती थी। और इनके बारे में अगर बात की जाए तो अल्तुनिया का सबसे बड़ा विद्रोह इनके समय में रहा था, जो भटिंडा का एक गवर्नर था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और एक जो आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने तुर्कों को शासन सत्ता से विमुख करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द टर्म मुक्ति इन द दिल्ली सल्तनत रेफर टू। दिल्ली सल्तनत में मुक्ति शब्द का अर्थ था। तो इसका सही आंसर रहेगा गवर्नर ऑफ इक्ताज। गवर्नर ऑफ इक्ताज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। देखिए कल वाले सेशन में वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मोटा माटी अगर डिस्कस करना चाहे तो होता क्या था कि मान लीजिए ये पूरी सल्तनत का साम्राज्य है, इसकी एक जो बड़ा टुकड़ा रहेगा वो सुल्तान के कंट्रोल में रहता था, जहाँ का रेवेन्यू जो है सीधा सुल्तान के जो केंद्रीय कोष होता था उसमें जाता था। लेकिन उसके बाद सुल्तान क्या करता था, बाकी जो भूमि है इसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता था। इस प्रकार से सल्तनत के छोटे छोटे टुकड़े जो है सुल्तान के द्वारा किए जाते थे, और वहाँ पे जो है अपने जो अमीर वर्ग था उसको एक हिस्सा जो है इन भूमि का एक हिस्सा दे दिया जाता था। भूमि के सभी प्रकार के राजनीतिक, न्यायिक और कहे तो रेवेन्यू के अधिकार जो है उसी व्यक्ति को दिए जाते थे। तो ये एक भूमि का टुकड़ा है जिसे इक्ता कहा जाता था, और इस इक्ता पे जो अपॉइंट किया जाता था गवर्नर, उसे इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर रहेगा दिल्ली सल्तनत में मुक्ति शब्द का अर्थ था तो ऑप्शन नंबर सी, जो इक्ताओं के गवर्नर होते थे वही जो है मुक्ति कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने दरबार में सिजदा और पैबोश की प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। सिजदा और पैबोश क्या था? सिजदा का अर्थ होता है कि कमर तक झुककर प्रणाम करना, और पैबोश का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। तो इस प्रथा की शुरुआत जो थी बलबन के द्वारा की गई थी। बलबन के द्वारा की गई थी क्योंकि उसका मानना था, जैसा कि मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, कि बलबन जो है दैवीय अधिकार को मानता था, राजा के दैवीय अधिकार को मानता था, जिसके अनुसार राजा जो है धरती पर देवता का प्रतिनिधि है। तो इसलिए उसने जो है सिजदा और पैबो उसको शुरू किया था, ताकि वो स्वयं को जो है अपने जो अमीर वर्ग है उनसे ऊपर रख सके। तो उसे समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी लिखा गया है कि द प्रैक्टिस वॉज इंट्रोड्यूस बाई बलबन। अगला है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर राजस्थान में, और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो है किस सुल्तान ने दारुल उल शिफा अस्पताल की स्थापना की? तो इसका सही, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कि इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि एक काफ़ी लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं। लोक कल्याणकारी कार्य जो है इसके द्वारा किए गए हैं। इसी क्रम में इसने जो है दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इंशा पेंशन विभाग जैसे कई विभाग स्थापित किए, और ऐसे ही क्रम में इसने अस्पताल और सराय की भी स्थापना की। और इन्हीं लोक कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए इसे इतिहास में जो है सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्या वास्तविकता में ये टाइटल देना उचित होगा? अकबर से इसकी तुलना करना सही होगा? ये एक अलग मुद्दा है। इस पे कभी अगर आप सेशन देखेंगे तो वहाँ ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाई मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो इसका सही आंसर रहेगा अलाई मीनार, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इल्तुतमिश के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अलाई मीनार का कार्य शुरू करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली सल्तनत काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दरबारी भाषा की बात की जाए तो दरबारी भाषा थी फारसी, जिसे इंग्लिश में पर्शियन कहा जाता है, और हिंदी में फारसी, ध्यान रखिएगा। और बात की जाए अरेबिक की तो इसमें जो है अरबी भाषा में पहली बार सिक्के जीतल और टंका शुरू किया था इल्तुतमिश, ITM के द्वारा शुरू किए गए थे। अगला जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 26, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संगठित गुप्तचर प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, बरीद कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सुल्तान लोहा और खून की नीति के लिए जाना जाता है? लोहा और खून की नीति के लिए जो सुल्तान जाना जाता है उसका नाम रहेगा बलबन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इब्न बतूता भारत में किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान आया था? तो इब्न बतूता की बात की जाए तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है दिल्ली आया था, और उसके बाद इसको चीन में राजदूत के रूप में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट किया था, चीन में राजदूत के रूप में भेजा था। और बात की जाए इसकी एक किताब भी थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, रहला के नाम से, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान विजयनगर स्वतंत्र हुआ था? तो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने नियमित और मानकीकृत सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अरबी भाषा के सिक्के थे, और जीतल और टंका उनका नाम था। जीतल एंड टंका उनका नाम था। टंका जो था चांदी का सिक्का था, और जीतल की बात की जाए तो तांबे का सिक्का था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा, चलिए शासनकाल पे पूरा ही एक जो है वीडियो देख लेते हैं, पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं। गुलाम वंश का शासनकाल, गुलाम वंश का शासनकाल जो रहेगा 1206 से लेकर 1290 के बीच में। दूसरा आता है खिलजी। खिलजी की बात की जाए तो खिलजी 1290 से लेकर 1320 तक। और उसके बाद आएगा तुगलक। तुगलक में देखा जाए तो तुगलक 1320 के बाद से लेकर 1414 मान के चलिएगा। और उसके बाद सैयद डायनेस्टी, सैयद का जो है 1414 से लेकर 1451। और लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक, पानीपत के पहले युद्ध तक। पानीपत का पहला युद्ध जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली का कौन सा सुल्तान पोलो चौगान खेलते समय मारा गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा, चौगान खेलते समय जो शासक मारा गया था वो था ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 में इसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर भारत में पहले मुस्लिम शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर भारत में पहले मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए उत्तर, इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन है आपके मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है मोहम्मद गजनी, और चौथा है मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर जो रहेगा मोहम्मद गौरी रहेगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर भारत पर्टिकुलर इस क्षेत्र की बात हो रही है, इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है जब 1191 में पहला तराइन का युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है, लेकिन 1192 के दूसरे तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी विजयी रहता है, और वो जो है चहमान डायनेस्टी जिनकी सीमा दिल्ली के साथ लगती थी उसके ऊपर वो जो है जीत हासिल करता है।
तो उसकी सीमाएं जो है दिल्ली तक प्रसारित हो चुकी थी। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध वो जीतता है। तो उस क्रम में उसका और साम्राज्य विस्तार होता है और उत्तर भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो हासिल कर लेता है। फिर खैर उसके आगे मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है काफ़ी कुछ चीज़ें बदलती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शासन में आता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक रहेगा नासिरुद्दीन मोहम्मद, जिसके समय में आक्रमण किया था तैमूर लंग के द्वारा। तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण किया गया था 1398 में। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का रहेगा वो है दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ? तो हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध तक जो है दिल्ली शासन सत्ता में दिल्ली सल्तनत का शासन रहता है। तो 1526 इसका सही आंसर रहेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।